नहीं, हाँ, मैं तो फेलियर हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर रहा। नहीं, मैं हम्बल स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सठे-साठे हम समाचार गुरु के नाम पर छलिया आ रहे हैं, कनफुकवा गुरु आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु करो। जितनी मूर्तियां आपको रामकृष्ण परमहंस की नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा स्टैचू, उससे ज्यादा आदर्श, उससे ज्यादा पूरे भारत में, पूरे विश्व में विख्यात होने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्यों? किसके? आपका जो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध का जो बैंक अकाउंट था वो बहुत खाली है। एक आदमी है जो बॉन्ड विद गोल्ड स्पून, सोने का चम्मच कटोरा लेकर सोशल मीडिया पे मुझे गालियां मिलेंगी, बहुत सारे लोग मेरे। साहब मैं प्यासा नहीं हूँ प्यार का, मैं तो पुजारी हूँ तिरस्कार का। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा आज एक ऐसे नायाब इंसान से मिलाने जा रहा हूँ आपको, जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जो जीरो पे काम करने वाले लीडर हैं, उनका ज़बरदस्त प्रमोशन किया, सर ने भूचाल ला दिया। आज उन्हीं के विचारों को लेकर के बहुत सारे लोग, उनमें से ही हम आते हैं, चल रहे हैं और सर से जानते हैं उनकी जर्नी कैसे हुआ स्टार्टअप, क्या रहा दौर। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार मेरे यूट्यूब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा पहला सवाल, जब आपने पहली बार घर से निकले थे तो क्या क्या दिक्कतें आई? पहली बार जब घर से निकला था तो जनरल डब्बे का सफर किया, बहुत सारे रिजेक्शन झेले, प्लेटफॉर्म पे सोया, बहुत लोग बुलाकर भी मना कर देते थे, और जैसे तैसे करके शुरुआत हमने करी। शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो ऐसे प्रारंभ किया हमने सफर अपना। सर आज भी आपकी जर्नी देखता हूं तो हम लोगों को लगता है कि हमने कुछ नहीं कर पाए। जब कभी आप डिमोटिवेट होते हो तो सोचे हो कि मैक्स राघव उसी की तरफ वापस लौट चलते हैं घर की तरफ, ऐसे विचार भी तो आए होंगे कभी आपके दिमाग में? हाँ, बहुत बार आता है, बहुत बार ऐसा आता है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, और मोटिवेशन डिमोटिवेशन ये लाइफ के पार्ट हैं। इनका आना लाजमी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जब जब डिमोटिवेट होते हैं तो अपने घर के हालात, अपने उन सपनों को देखता हूँ। वो जो बड़ा सा गोल हमने सेट कर रखा है लाइफ में, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर का, समाज को सही दिशा, सही राह पे ले जाने का, तो ये सारी चीज़ें जब ज़हन पे आती हैं तो फिर अपने काम पे फिर से लग जाते हैं। सर कभी ऐसा भी हुआ हो आपके साथ में, जैसे कई लोगों ने आपको बुलाया और जब आप वहां पहुंचे हो तो लोगों ने मना कर दिया हो? ऐसा एक बार क्या, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब पहुंचा हूँ तो सामने से पता चला फ़ोन ही नहीं उठ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर थोड़ा देर के लिए होपलेस होते, फिर आगे निकल जाते हैं कि चलो ठीक है, ये भी समय था, ये भी दौर था, निकल गया। और आखिर देखिए ना, आज 3 साल का सफ़र हो गया, तो ये सब जैसे तैसे करते करते आगे निकल ही आया हूँ। तो ऐसा होता रहता है, और ये मैं पहले से इसकी तैयारी करके रखता हूँ कि लोग मुझे मना करेंगे, मुझे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा, मुझे जनरल डब्बे का सफ़र करना होगा, सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ मिलेंगी, बहुत सारे लोग मेरे विपरीत कटाक्ष करेंगे, बहुत सारी चीज़। तो इनकी तैयारी मैं पहले से करके रखता हूँ कि मैक्स सागर बेटा, तू कोई तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान राष्ट्रपति, या कोई बहुत बड़ा तू कोई संत महात्मा नहीं है कि जो तुझ पर लांछन या लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं जानता हूँ कि जितना मैं सम्मान का भूखा हूँ, उससे ज़्यादा कहीं मुझे उन चीज़ों को भी सामना करना पड़ेगा, जैसे निंदा हो गई, बुराई हो गई, गाली गलौज हो गया, और तरह तरह की ईर्ष्या, द्वेष, जलन, सब सब कुछ मिलता है, बराबर मिलता है। सर मेरा अगला सवाल, जो आज का युवा डायरेक्ट सेलिंग की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ कहिए, तो एक साथ दोनों काम कर सकता है, डायरेक्ट सेलिंग और आध्यात्मिक? देखिए, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो मेरा जो मानना है, पर्सनल परसेप्शन है, एक साथ तो आदमी बहुत सारा काम कर सकता है, लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, हमें एक टाइम पे एक काम करना चाहिए। एक टाइम पे एक काम करने का मतलब आप समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग और आध्यात्म आप दोनों कर रहे हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और जब आप आध्यात्म में डूबे हैं तो सिर्फ आध्यात्म में डूबे हैं। मतलब जैसे अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, तो सिर्फ अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरा दिमाग, मेरा मन, बुद्धि, नस, नाड़ी, धमनी, आत्मा, परमात्मा, जितना सब कुछ है, सब सिर्फ यहीं पे लगा है, बाहर नहीं लगा है। एक टाइम पे एक काम सिर्फ करना चाहिए, मेरा ये पर्सनल परसेप्शन है। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने वो दर-दर की ठोकरें खाई, कई लोग बोलते हैं कि आप फेलियर हैं, आपने कुछ नहीं उखाड़ पाए। देखिए सर, लोग हैं तो गालियाँ, ये हम आपकी बात से सहमत हैं। लोग बोलते हैं कि फेलियर हैं। क्या सर हम लोग वाक़ई में ही फेलियर हैं? नहीं, हाँ, मैं तो फेलियर हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर रहा हूँ। 2019 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अडॉप्ट किया था,
तो बहुत सारी चीज़ सीखा, सब कुछ किया, सारा चीज़ें किया, लेकिन फेलियर रहा। ये हकीकत है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर रहा। लेकिन जो मैंने अच्छाइयाँ, बुराइयाँ जो ऑब्ज़र्व किया, जो मुझे मिला, उस चीज़ों को लेकर के मैंने कहा यार देखो, मेरे पास जो नॉलेज है वो डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग की ही है। मैं दूसरा कोई काम कर नहीं सकता, तो क्यों ना मैं फेल रहा ठीक है, लेकिन बाकी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेल नेटवर्कर हैं जो सफल हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरी लोगों को सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। एक बात मेरे को आप बताइए कि सफलता असफलता इंसान के हाथ में है क्या? सफलता बिल्कुल इंसान के हाथ में है। उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कुछ प्रारब्ध है, कुछ प्रारब्ध का भी खेल है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध का जो बैंक अकाउंट था वो बहुत खाली है। एक आदमी है जो बॉर्न विद गोल्ड स्पून, सोने का चम्मच कटोरा लेकर के आता है, आया, धूम धड़ाक किया और 2-4 साल के अंदर वो बूम कर गया। एक व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज, एजुकेशन, प्रिंसिपल, एथिक्स, सिद्धांत, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है, नॉलेज है, आदमी देखता सोचता अरे यार ये तो धमाका मचा देगा, लेकिन देख रहे हैं इसको 4-4, 5-5, 6-6 साल से। फॉर एग्जांपल मैं भी थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता मेरे पास बहुत डीप नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा तोतबाज हूँ, लेकिन जो भी मैंने किया उसमें मैं फेलियर रहा। तो मैं मानता हूँ कि मेरा थोड़ा सा प्रारब्ध भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं जब इंटरव्यू करता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जिनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं लगाना आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील्ड में उतना नहीं निकलते जितना निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग इतना लीडरशिप की क्वालिटी नहीं, लीडर को डेवलप नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्फाजों के सौदागर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी वो आज महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये भी देखिए आप। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सत्य की राह पर चलना और सत्य की राह पे चलता रहना बड़ा टेढ़ी खीर है। सत्य की राह पे चलना मानो तलवार की धार पे चलना है, लेकिन सत्य की राह पे चलना भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मन करेगा आज से मैं ये सब सारी चीज़ें छोड़ करके अब मैं असत्य की राह पे निकल जाऊँगा। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, मेरी उम्र अभी 31 साल हो रही है। 31 साल की उम्र तक मैं सपोज़ करिए, मैं ये अपने को नहीं बोलता, एग्ज़ाम्पल के तौर आप ही की बात करता हूँ कि 30-32 साल जो आपकी उम्र है, 30-32 साल तक आप सत्य की राह पे चले। जैसे तैसे आपने आधा जीवन बिता लिया। अब क्या आपको लगता है आधा जीवन या दो जो भी 10, 20, 25, 50 साल बचे, क्या उसको अब आप असत्य की राह पे ले जाना चाहेंगे? वो अच्छा होगा? नहीं होगा। तो सत्य की राह तो निश्चित तौर से तलवार की धार पे चलना है, लेकिन बड़े बिरले लोग ही ये कर पाते हैं। सर जो आपका हम्बल स्वभाव है, जो नेचर है आपका, क्योंकि देखिए सर हम तो डीप से जानते हैं, आज से नहीं जानते, लेकिन इस नेचर की वजह से या लोग ऐसे अपने जैसे लोगों का सीधाई का फायदा उठाते, इसके बारे में भी थोड़ा सा। नहीं, मैं हम्बल स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सठे-साठे हम समाचरित वाला व्यक्ति हूँ। टीट फॉर टैट का। मेरे साथ जो जैसा व्यवहार करता है उसके बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। ये मेरा सैद्धांतिक पक्ष है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो आपसे डबल मैं मोहब्बत करने का प्रयास करूंगा। नफरत करेंगे तो आपसे खतरनाक नफरत करने की कैपेसिटी पैदा कर लूंगा। तो मैं हम्बल व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कई सारे ज्योतिषाचार लोगों ने भी बोला कि आप सहज नहीं हैं। मैं वैसा व्यक्ति हूँ, अगर गलत करेंगे तो गर्दन भी काट सकता हूँ, और मैं भी गलत करूंगा तो मुझे भी वो सजा मिले, ये मेरी मान्यता है। ये सर ऐसा बोलते हैं ना, ये हमारे को ऐसा लगता है कि राघव सर कई बार हमारे को मतलब बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी वो रूप आपका देखा नहीं। मेरे को आज लगभग मैं आपको 3 साल हो गए जानते हूँ। हाँ जी। लेकिन सर मैंने कभी वो नेचर नहीं देखा कि कोई बात मैंने कही राघव ने नहीं सुनी, या राघव ने कही तो अभिलाष शर्मा ने नहीं सुनी। हाँ जी। जी सर। देखिए सर, मेरा हमेशा से मेरा पर्सनल परसेप्शन रहा है, मैं पहली बार तो अपनी तरफ से कभी नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति का दिल दुखे। हाँ, और रही बात संबंध की, बात रही तो संबंध सबसे मेरे अच्छे हैं, और मुझे जो बात समझ नहीं आती फिर मैं उसको वहीं छोड़ देता हूँ। उसके आगे मैं उस पर विचार विमर्श नहीं करता हूँ। तो ये अपनी नियति रही है हमेशा से। सर एक बात और बताइए मेरे को आप कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के क्या फ्यूचर है, क्या इसका आने वाला समय है डायरेक्ट सेलिंग का? फ्यूचर देखिए सर, जैसे नौकरी में फ्यूचर रहा है, जैसे बाकी कामों में फ्यूचर रहा, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का भी फ्यूचर रहा है। नौकरी जब आई थी शुरू में, जब भारत सरकार के लोग कमांडर और जीप लेकर के घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते थे, जब सरकार को लोगों की जरूरत थी, तो ना तो सीना की चौड़ाई देखते थे, ना आपकी हाइट देखते थे, ना आपका मेडिकल चेक होता था। बस आप इच्छुक हो तो काम करने के लिए आपको पकड़ के ले जाते थे गाड़ी में भर करके सरकारी नौकरी के लिए। तब लोगों ने कहा यार कि ये तो फालतू चीजें हैं, नौकरी कौन नौकर बनेगा।
आज उसी नौकरी के लिए टट्टी साफ करने की, बहुत क्लियर बात करता हूँ, टट्टी साफ करने के लिए 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए देके खड़े हैं कि भैया हमको ग्रुप डी की नौकरी लगा दो। इवन यहाँ तक कि जो बीटेक एमबीए करने वाले वो भी टट्टी साफ करने की नौकरी के लिए परेशान है दिन रात। समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग देखिए तीन राह से लोगों को गुजरना होता है। ये मेरी बात नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की बातचीत है। पहला फेज आता मजाक का, दूसरा आता विरोध का, तीसरा तो स्वीकार का। अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो फेज चल रहा है वो मजाक का फेज चल रहा है। अभी इसका विरोध भी होगा। बहुत सारे लोगों का जब धंधा बंद होगा ना, जब नौकरी वालों का जब बैंड बच जाएगा पूरी तरह से, तो वही विरोध भी करेंगे। अंत में उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का भी मजाक का फेज चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मजाक करते हैं, तंज कसते हैं, है ना। एक समय आएगा जब पॉजिटिव माहौल बन जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद वही लोग इसको स्वीकार करना शुरू कर देंगे। सर, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा मजाक भी नहीं बनाया जाए और हम कामयाब हो जाएं। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में भी नहीं हो सकता है। कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। क्या मोदी जी का मजाक नहीं उड़ाते लोग? चाय बेचने वाला, हाँ, चौकीदार चोर है, कितनी तरह की बातचीत करते, लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड में आज उनसे ज्यादा विख्यात और उनसे ज्यादा प्रसिद्ध राजनेता कोई हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है मुझे। जहां तक मजाक, देखिए सर, मैं कहता हूं कि ताली के पहले गाली मिलना स्वाभाविक है। अगर वास्तव में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राष्ट्र समाज देश के लिए जीना चाहते हैं, तो तिरस्कार का पुजारी आपको बनना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर से आपको करना पड़ेगा और बिना मजाक उड़ाए। अरे मैं आपको बोलता हूँ, आज से कुछ साल पहले जब बिस्लेरी ने पानी बेचने का संकल्प लिया कि आई विल सेल द वाटर, लोगों ने कहा ये पानी बेचेगा, इससे पूरा भारत, पूरा विश्व भरा पड़ा है पानी से, पानी बेचेगा। आज 20 रुपए का एक बोतल मिल रहा है ना, मिल रहा ना। तब सोचो उस समय उसका क्या हुआ, मजाक हुआ। आज पूरा विश्व उसको स्वीकार किया हुआ है। कौन कौन सा आरोप क्या क्या चल रहा, मार पानी 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 पानी। जिसके पास 1 लाख रुपए, वो भी पानी की कंपनी खोल के बैठा है। सर, एक चीज और मेरे को बताइएगा, गुरु का क्या महत्व है? क्योंकि मैं गुरु का महत्व जानने के लिए मेरे अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है। गुरु का महत्व है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व, लेकिन गुरु के नाम पर नौटंकीबाजी भी तो हो रही है। गुरु का महत्व तो भारत में सदियों से रहा, भारत क्या पूरे विश्व में सदियों से रहा है। लेकिन अब गुरु के नाम पर नौटंकीबाजी हो रही है, गड़बड़ काम हो रहा है। समझ रहे हैं? गुरु के नाम पर छलिया आ रहे हैं, कनफुकवा गुरु आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न गुरु साचा। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान करके। और गुरु अगर आपको करना है, गुरु अगर करना, स्वामी विवेकानंद जी जैसे आप शिष्य बनिए और रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु ढूंढिए, जो डायरेक्ट जाके बोलते कि आपने ईश्वर को देखा है। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, सरेंडर कर दे, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। बस देखा कि हाँ भाई के पास ऑडी है, जगवार मर्सिडीज है, गए सरेंडर हो गए, जी गुरु जी, जी गुरु जी। ये मैंने भी किया अपने जीवन में, दांत निपोर करके लगे हुए हो। हाँ, आपके अंदर बहुत सारे हजारों सवाल चल रहे, लेकिन पूछने की औकातें नहीं है। ऐसे गुरु करने क्या मतलब यार? एक शिष्य, उपनिषद है, उपनिषद गुरु शिष्य की जिज्ञासाओं का समाधान ही है कि आज इतनी सारी उपनिषदें बन गई। आज क्या है, आज गुरु से अगर थोड़ा एक सवाल कर लो, गुरु से जबान लड़ा रहे हो, अरे बाप रे, गुरु से क्या कर रहे हो, जबान। वो जिज्ञासा रखना चाहता है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा नहीं तो आदमी मुर्दा है, बेकार एकदम, कोई मतलब है क्या है? तो आज के समय में गुरु क्या करता है, गुरु जिज्ञासा समाधान ही नहीं करता है। ये बात तो रामकृष्ण परमहंस भी कहते, इतना गुरु से तुम सवाल करोगे, हाँ, वो तो बोल सकते थे ना। लेकिन आज सोचिए पूरे विश्व में रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व में विख्यात हैं। और रामकृष्ण परमहंस जितना विख्यात नहीं, उससे ज्यादा स्वामी विवेकानंद भी विख्यात हैं। जितनी मूर्तियां आपको रामकृष्ण परमहंस की नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा स्टैच्यू, उससे ज्यादा आदर्श, उससे ज्यादा पूरे भारत में, पूरे विश्व में विख्यात होने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्यों? किसके आशीर्वाद से? रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से, क्योंकि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का ये संबंध है। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान और हनुमान जी, जितना मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जी विख्यात है, उससे कहीं ज्यादा हनुमान जी विख्यात है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी की बात आती है। देखिए ना, ये गुरु परंपरा देखिए। अब तो नौटंकीबाजी हो रही गुरु के नाम पे ना। सर, आज के गुरु ऐसे हैं, हमने खुद देखा है कि अगर उनके शिष्य कहें, क्या कहें सर, वो शिष्य विष्य भी हमें कहना नहीं चाहिए, कि शिष्य बोल दिया, शिष्य ने गुरुजी मेरा ये सवाल है, तो उसको डांट देंगे। और वो खुद चाहते हैं कि मेरा शिष्य आगे बढ़ जाएगा तो मेरे को कौन पूछेगा। तब ये भी तो समस्या है ना। ये तो हो गया ना कि मेरा बाजार बंद हो जाएगा। जबकि उस गुरु को ये नहीं पता कि ये शिष्य कल के सफल होगा तो स्टेज पे जाएगा तो किसका नाम लेगा? आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरुदेव की वजह से हूँ,
है ना, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा सर। तब सोचिए प्रॉब्लम ये हो रही कि गुरु चाहता ही नहीं कि शिष्य उसका उससे आगे जाए। आपको बता दूं असली लड़ाई हो रही है मान सम्मान की, समझ रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं कि शिष्य से गलती हो सकती है और हमेशा होती रहेगी, लेकिन गुरु से गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? सर मैं एक बात और मेरे को बताइए कि जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप तो गए हैं सर और आपके अच्छा रिजल्ट रहा, कहीं गलत भी हुआ कहीं सही हुआ ये, लेकिन आज वो अपने अपलाइन से पूछते हैं कि क्या वाकई में ही हम लोग जो पूरे भारत में रह करके आपने भ्रमण किया, हम हैं बहुत सारे और लीडर हैं जो जा जाके इंटरव्यू कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो इससे कोई इन लोगों का नुकसान है या टीम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? नहीं, कोई टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे तो उनको बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। भाई आप पिछले कई सालों से सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन, उज्जवल पाटनी, विवेक बिंद्रा, आप दीपक बजाज को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्पीकर को आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं और अपनी टीम को दिखा भी रहे हैं। अगर आपकी वीडियो बनेगी, आपका इंटरव्यू होगा और आपकी टीम के लीडर आपको देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा? जो आप और किसी को प्रमोट कर, जो सुप्रसिद्ध है उनको प्रमोट कर रहे हैं, कल से आपका प्रमोशन होगा, ये तो आपकी अच्छी बात होगी। क्या पता 2 4 10 20 लोग भारत के किसी कोने से आपसे इंस्पायर्ड हो जाएं और फ़ोन करके आपके साथ बिज़नेस कर लें, तो इसमें तो बेनिफिट आपका है ना। आप ना तो कुछ पैसा ले रहे हो, ना कोई चार्जेस ले रहे हो, किराया भाड़ा अपना लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप केवल इंटरव्यू करते हो कि यार आपकी सच्चाई क्या है, वो तो आपको बताना चाहिए, आपको अपना इंटरव्यू देना चाहिए। फिर भी सर अगर आप हमारे चैनल के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहें सर? के चैनल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग हैं, आप इन्हें इनवाइट करें और अपना साक्षात्कार दें। निश्चित तौर से एक शानदार अच्छे बिल सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए मैं तो कैजुअल इंटरव्यू सेशन करता हूँ क्योंकि मुझे पूरे हिंदुस्तान में निकलना रहता है, उतना मेंटेन भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये बिल प्रोफेशनल है, इनके पास आईडी है, आप देखेंगे तो बिल सर्टिफाइड रजिस्टर्ड आईडी है, साथ में इनके पास माइक है, प्रोफेशनल हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ये भी किए हुए हैं, फेलियर रहे हैं लेकिन इन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू किया। तो अभी आप चाहें तो इनके साथ आप लग करके अपना प्रमोशन करा सकते हैं, अपनी टीम का प्रमोशन करा सकते, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव होने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं आप। तो ये मैं आप ये कहूँगा आपके चैनल के लिए। और एक काम और कर लीजिए अगर करना हो तो भाई, देखिए सब्सक्राइब तो आपने बहुत सारा चीज़ किया होगा, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ दीजिए और अभिलाष शर्मा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट को जाकर के इनके फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहें और थोड़ा सा इनका भी सहयोग अच्छा हो पाएगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।